नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आगामी यूपी पेट की जो परीक्षा होने वाली है उसके जीके जीएस करंट अफेयर और समाज जागरूकता के क्वेश्चन को हल करवा रहे हैं। चलिए हम लोग आज अगले स्टेट की ओर चलते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, अर्थात कश्मीर, गुज्जर, कर्नाटक, कामरूप। तो कौन सा नहीं था? कामरूप। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कामरूप असम का प्राचीन नाम है। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? असम का। यह सम्राट अशोक के साम्राज्य में नहीं शामिल था। यहां से अशोक का कोई अभिलेख नहीं प्राप्त होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ब्राह्मी शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ब्राह्मी शताब्दी की बात कर रहा है, तो ब्राह्मी शताब्दी में दिल्ली में किसका शासन था? तोमर वंश का। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हुआ क्या कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर शासकों का शासन था। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। दिल्ली की स्थापना कौन किया था? अनंगपाल तोमर ने की थी। दिल्ली का एक अन्य नाम योगनीपुर भी प्राप्त होता है इतिहास में। तो देखिए, आपके इस प्रकार से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको क्वेश्चन ये है कि विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षा कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए हो गया, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने संस्कृत भाषा में की थी। इस नाटक रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल अर्थात शूद्र शब्द से संबोधित किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिर में से एक है? तो कौन से मंदिर, कौन सा है? कैलाश मंदिर है। कौन सा है? कैलाश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा कि प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो किस जिले में स्थित है? सोनभद्र में। कहां पर? सोनभद्र में। देखिए, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं कहाँ पाई जाएगी? आपकी सोनभद्र जिले में। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो वो जो बेलगांव हुआ था 1924 में। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले ये प्रारंभिक चरण को 1885 से लेकर 1905 को क्या कहा जाता है? तो उस चरण को क्या कहा जाता है? मध्यम चरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्यम। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि पूछा है, तो अवधि क्या होगी? 1296 से लेकर 1316 तक। 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक खिलजी ने शासन किया था। देखिए, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। कौन किया था? कि जलालुद्दीन खिलजी ने। और 1290 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1290 में। और जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक रहा। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर ली। और अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल फिर 1296 से लेकर 1316 तक ही था, अर्थात 20 साल तक उसने शासन किया। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो उस राष्ट्रवादी नेता का नाम था लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था साथियों। 1927 में हुआ था। ये बात अब नोट कर लीजिएगा। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, या 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन भारत का पहुंचा 1928 में। इसका कोई भी सदस्य भारतीय न होने के कारण भारतीय ने इसका प्रबल विरोध किया, मतलब जबरदस्त विरोध किया। इसी के विरोध में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के उपरांत लाला लाजपत राय जी के सिर में क्या चोट आई और उनकी वहीं पर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा जारी किया था? तो
कब जारी किया था? 1568 में। 1568 में मुगल सम्राट अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहर नामक एक घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र ने उसे धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया। इस पर 5 इस्लामिक धर्मविदों द्वारा तथा उलमाओं के हस्ताक्षर थे। मजहर नामा का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर जारी होने के पश्चात मुगल सम्राट अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा जारी किया? 1568 ईस्वी में। 1568 में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। आपसे पूछ ये रहा है कि निम्न में से कौन एशिया की सबसे लंबी नदी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक, यांगटीसी नदी ये चीन में प्रवाहित होती है। कहाँ पर होती है? चीन में। एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। कितनी है? 6300 अर्थात 6300 किलोमीटर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं? किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है फिनलैंड। क्या नाम है? फिनलैंड। क्या नाम है? फिनलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको करना क्या है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ शामिल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए आपको करना इसमें इस प्रकार से है, कुछ है आपको दिया है स्थानीय पवन दिया है और क्षेत्र दिया है। ठीक है, जब फान, सिमूम, सेंटा एना, जोंडा ये किन देशों में बहता है? तो देखिए फान कहाँ बहता है? ये अल्पस के कहाँ बहता है? अल्पस। तो एक का 4। और शिमूम बहता है कुर्दिस्तान में। कहाँ पर? कुर्दिस्तान में। ऑप्शन इसका आप देखिए, सॉरी फान अल्पस में, शिमूम कुर्दिस्तान, सेंटा एना कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। और जोंडा अर्जेंटीना में। तो अब मैच कराइए यहाँ पे। ए का देखिए आप 4 कहाँ पर है? ए का 4 आपका बी में है और डी में है, इसलिए अभी हमारा आंसर क्लियर नहीं हो पाएगा। शिमूम क्यों मिलता है? बी का हमको 2 मिलाना है। क्या करना है? तो बी का देखिए अभी भी बी में भी है और डी में भी है, इसलिए भी अभी भी नहीं क्लियर हो पा रहा है। सेंटा एना कैलिफोर्निया ने सी का 3 देखना। सी का 3 तो सी का 3 आपका किस में है? बी में भी है और सी में भी है। अब मिलाते हैं हम जोंडा, यानी कि डी का 1। तो डी का 1 आपको देखिए कहाँ है? बी में है और सी में। और देखिए अभी हम फोन का हो गया अल्पस में हो गया, सिमूम हो गया कुर्दिस्तान, इसलिए अब आपका ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी वाला। देखिए मैच करिए यहाँ पे। अब देखिए ए का 4 अल्पस बिल्कुल सही, सिमूम और बी का 2 बिल्कुल सही, सेंटा आना सी का 3 बिल्कुल सही और जोंडा डी का 1 बिल्कुल, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानी है। खनिज उत्पादन में सबसे समृद्ध राज्य कौन सा? उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा? झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में खनिज संपन्न राज्य झारखंड है। इस राज्य में छोटा नागपुर की पहाड़ियां स्थित है। छोटा नागपुर पहाड़ी किस राज्य में है? झारखंड में। इस पठार को खनिज के मामले में भारत का हृदय स्थल कहा जाता है और छोटा नागपुर की पहाड़ियों को भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन आपसे ये है, पूछ रहा कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो देखिए उस राज्यों में नाम भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात शामिल है। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको क्वेश्चन ये है कि 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? वार्षिक आय कितनी थी? तो कितनी थी? 249.60 रुपए। 249.60 रुपए थी प्रति व्यक्ति आय। कब? 1947 में, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? तो किस फसल को सहायता देने करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। नबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? उस पंचवर्षीय योजना में छठी पंचवर्षीय योजना
नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंताला है। गोविंद राजुलू चिंताला है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। किसकी? नाबार्ड की। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में। तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सार्क की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? सार्क की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? यह बैठक कहाँ पर हुई थी? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका सॉरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। 1949 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को माना गया है कि संघीय एकात्मक संसदीय या तो रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये तो किसकी अध्यक्षता में? फजल अली आयोग की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु का निर्धारित की गई, यानी कितनी की गई? तो कितनी की गई? 25 वर्ष। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों तक का होता है? यानी उसका टाइम पीरियड पूछा है, तो कितना होता है? आपसे ऑप्शन दिया 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो, कोई निर्धारित नहीं है। ठीक, देखिए भारतीय संविधान में राज्यपाल के कार्यकाल की किसी निश्चित समयावधि के उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। यद्यपि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण किया रह सकता है और राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होती है, परंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद त्याग कर सकता है। कौन? राज्यपाल। इसलिए ना 3, ना 4, ना 5 ये संविधान में उल्लिखित नहीं है। चलिए कह रहा कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में, उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो क्या होगा? पंचायती राज्यों में, पंचायती राज निकायों में, यानी कि जो ग्रामीण के चुनाव होते हैं प्रधानी के, उनमें पंचायती राज निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सिटी स्कैन उपयोग होता है किस तरंग का या किस किरण का? तो सिटी स्कैन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग होता है? तो होता है ये एक्सरे। कौन सा? एक्सरे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्फा किरणें हैं। आपका अगला क्वेश्चन अल्फा किरणें हैं, किस प्रकार की अल्फा किरणें होती हैं? आपसे ये पूछा था। अल्फा किरणें क्या है? हीलियम के नाभिक होते हैं। हीलियम के नाभिक होते हैं। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका, गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा गैसों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है गैसों के संबंध में? तो आपका कथन कौन सा हो जाएगा? डी। कह रहा है कि गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये नहीं होगा, ऑप्शन आपका होगा बी। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इनका आकार निश्चित होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पूछ रहा है कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आपके 5 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे। अब 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, 5 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के, और जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन है, हिंदी के 5 क्वेश्चन है, गद्दांश आपके 10 नंबर रहेगा, 5 नंबर मैथ, 5 नंबर रीजनिंग, और बाकी आपके 5 नंबर इंग्लिश है। अब उसके बाद आपका ग्राफ 20 नंबर का रहेगा। चलिए कह रहा है आपसे निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन सी, विटामिन बी 1, विटामिन डी, विटामिन के। तो देखिए इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें से आपका जो ये है, क्या बोलते हैं, सी ऑप्शन, विटामिन डी रेटिनॉल नहीं। ठीक, तो इसलिए आपका विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि इसका एक प्रकार रासायनिक नाम है। अब विटामिन बी 1 का थायमीन, विटामिन की का फिलोक्विनोन होता है। अब विटामिन डी का रेटिनॉल नाम मतलब कि रासायनिक नाम नहीं होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है उसको बोला जाता है कैल्सीफेरोल बोला जाता है। क्या बोलता है? कैल्सीफेरोल बोला जाता है। जो कि क्या होता है कैल्सीफेरोल, अर्थात विटामिन डी, ये वसा में घुलनशील होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपके
जो कि देखिए अब 30 से उसके बाद आगे आपको मैथ दिया था, जो कि मैं मैथ अलग से सॉल्व कराऊंगा। बाकी अब हम चलते हैं कि 30 से क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, जो कि आपके करंट अफेयर से संबंधित होंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा अर्बन डे फाउंडेशन द्वारा ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है? तो 2 शहर के नाम आपको बताना है। तो वो दोनों शहर कौन से हैं? मुंबई और हैदराबाद। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वैश्विक परिदृश्य पर इस्पात उत्पादन में शीर्ष क्रम का देश बताइए। वैश्विक परिदृश्य पर इस्पात उत्पादन में कौन सा देश बिल्कुल टॉप पे है? तो कौन सा देश है? चीन देश। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। चलिए, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के अंतर्गत किस या किन भारतीय मूल के संगीतकार को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है? तो किन्हें किया गया है? तो उनका नाम है फाल्गुनी शाह और रिकी केज। फाल्गुनी शाह और रिकी केज। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश के उस स्थान का नाम आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? अयोध्या। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 30 मार्च 2022 को किस देश में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया? तो ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो उस देश का नाम है श्रीलंका। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, हाल ही में किन 2 देशों के बीच सेनाओं के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक का 3रा संस्करण आयोजित किया गया? दस्तलिक पूछ रहा है, कौन सा अभ्यास? दस्तलिक के। तो ये भारत और किसके 2 देशों के बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा, भारत और उज्बेकिस्तान। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में दीमा हसाओ जिले में कई महाप्रसारकालीन पत्थर के जार मिले हैं। और दीमा हसाओ जिला संबंधित है किस स्टेट से संबंधित है? तो उस स्टेट का नाम है असम। क्या नाम है? असम। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सी एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो उसका क्या नाम है? इंडिगो। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। फिर आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अर्थात किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय 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 महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। 8 मार्च को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग अगले, आपसे पूछ रहा है बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो उनका क्या नाम है? फ्रोबेल। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से आपसे पूछ रहा है वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, अर्थात किस तारीख को, किस दिन, और क्या बोलते हैं, किस सन को मनाया गया था? तो ये कब मनाया गया था? 21 जून सन 2015 को। 21 जून सन 2015 को मनाया गया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है? केरल राज्य से। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, अर्थात किस तारीख को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपसे कह रहा है कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया गया? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, तुलसी। तो क्या नहीं सम्मिलित किया गया? तुलसी को। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपसे कहा उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस? मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन,
डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो उस लेखक का नाम है बेनजीर भुट्टो। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ साथियों, यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाइयों के पास शेयर करिए। थैंक यू हमारी इस वीडियो देखने के लिए आप लोगों का।